हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल तैयारी शाला में। आज फिर से जैसा कि मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये क्लास कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए। तो आज ये हमारा क्लास जो है बेस्ड है सम नॉट पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट आप आंसर दीजिएगा। आंसर आपको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। आंसर आप लगातार देते रहेंगे। चलिए मैं उतार लेता हूं पहला। तो कह रहा है कि आप भी साथ में सम स्पोर्ट्स आर मैथ्स ऑल मैथ्स आर कैट्स नो कैट इज रैट। कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन क्या कह रहा है कि नो रैट इज पॉट। नंबर टू है सम रैट आर नॉट मैथ। तो सबसे पहले मैं सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि सम नॉट क्या है। तो सम नॉट मतलब एक केस है, ठीक है। सम नॉट क्या है, तो कुछ है और कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये सम नॉट क्या बोला है। तो आपको मैंने एक सम नॉट के बारे में बताया था कि जब कोई स्टेटमेंट नेगेटिव हो, जब कोई स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो हम उसको, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस ले लेता हूं कि नो कैट इज रैट। यहां दिया गया है नो कैट इज रैट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम रैट इज नॉट कैट। ठीक है, आप इसको ऐसे एक तो एक यहां पे यूज होता है, यानी एक रियल स्टेटमेंट एक केस में यूज होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई कैट चूहा नहीं है, यानी कोई बिल्ली चूहा नहीं है। कह रहा है कि सब कुछ चूहा क्या है, तो कैट नहीं है। तो ये सम नॉट होता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो आप देख रहे हो, तो सम नॉट बड़ा ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं कि टफ है। ये कह रहा है नो रैट इज पॉट। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब कंक्लूजन नो से स्टार्ट हो, जब कंक्लूजन नो से स्टार्ट हो तो हमें केवल क्या करना है कि चेक करना है दोनों की वैल्यू। तो देख लीजिए, चलिए चेक करते हैं। और नो होने के लिए एक स्टेटमेंट का पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट का नेगेटिव होना जरूरी है, तभी तो नो होगा। प्लस माइनस माइनस। तो देख रहे हैं नो रैट इज पॉट, तो रैट यहां है, पॉट यहां पर है। एक नेगेटिव है और बाकी पॉजिटिव है। तो आप देख रहे हो कि यहां पर नो रैट इज पॉट, तो रैट यहां इसकी वैल्यू 100, पॉट यहां मिला कितना 50, यानी पहला क्या है, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। चलिए सेकंड चलते हैं। सम रैट आर नॉट मैट्स। सम रैट्स आर सम रैट आर नॉट मैट्स, यानी कुछ चूहे मैट नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि सम रैट आर नॉट मैट। देखिए है ना, यहां मैट के पहले 100 यहां वैल्यू, यहां पे इसको और एक पॉजिटिव नेगेटिव है, और इसकी मैट की वैल्यू कितनी 100 है, और यहां क्योंकि नो लगा हुआ नॉट लगा हुआ है, यानी ये हो जाएगा सही। आपको ध्यान ये देना है कि सम नो, यानी कि देखिए कि सवाल आपको क्या करना है कि क्या, इसका मतलब समझिए कि कुछ चूहे मैट नहीं है। आप यहां देखो कि ऑल मैट्स आर कैट्स, नो कैट्स इज रैट। ठीक है, तो अब आपको करना क्या कि यहां लगा है नॉट, तो आपको यहां इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी 100। यहां देखिए मैट, और यहां कितना मिल रहा है इसको 100, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी हो जाएगा ये सम रैट आर नॉट मैट। क्या हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट आंसर इज बी। ठीक है, आप जल्दी से, आई होप जिनका सही हो गया होगा वो प्लीज कमेंट करेंगे, और जिनका गलत है वो भी कमेंट करेंगे कि क्या आपको डाउट हो रहा है। कमेंट अनिवार्य है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप जब तक आप बताओगे नहीं कि क्या इश्यूज हो रही है तब तक हम आपके डाउट्स को क्लियर नहीं कर सकते हैं। मेरा ट्राई है, इसलिए मैं आपको डेली ऐसे वीडियो ला रहा हूं ताकि आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाए। चलिए, तो इसका आंसर है बी। आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप तब तक इसका आंसर करो, ठीक है। आप फटाफट इसका आंसर करो, क्या इसका आंसर होगा, एकदम जल्दी से। चलिए अगला मैं उतार लेता हूं। एक भी डाउट आपको नहीं रखना है अपने पास, सारा ट्रांसफर किधर कीजिए। नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, तो देख लेते हैं कि सम पेन्स आर स्लेट्स। अब क्या कह रहा है
कि some slates are not pencils. All pencils are erasers. कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं. some pencil are not slates. Number 2, some erasers are pens. तो फटाफट कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट. आई होप आप सबने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आप सभी का डाउट्स अभी धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा होगा. चलिए, तो सबने आंसर कर दिया. फटाफट मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है. जिसका सही होगा वो कमेंट करेंगे, जिसका गलत है वो भी कमेंट करेंगे. तो देखिए, कह रहा है कि सम पेंसिल्स आर नॉट स्लेट. चेक करते हैं, यहां लग गया नॉट, तो चेक कर लेते हैं. तो देखिए, और आपको ये भी आपको याद करा दूं कि अगर नॉट लगा हुआ है तो एक स्टेटमेंट का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव होना बहुत ही अनिवार्य है, या फिर वो स्टेटमेंट रियल स्टेटमेंट होगा तो ये चलेगा. देखिए, तो कह रहा सम पेंसिल आर नॉट स्लेट्स. तो देखिए, स्लेट्स यहां है और क्या कह रहा है, पेंसिल की बात कर रहा है. देखिए ये क्या है, तो ये रियल स्टेटमेंट कह रहा है और ये पहला क्या है, तो गलत है. क्यों गलत है, तो अगर इसका आप रियल स्टेटमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर इसका आप रियल स्टेटमेंट कीजिएगा तो वो रियल स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा. देखिए, मैं इसका रियल स्टेटमेंट कर दे रहा हूं कि नो पेंसिल इज स्लेट्स, और इसका ये सम स्लेट्स आर नॉट पेंसिल. तो ये कह रहा है सम पेंसिल आर नॉट स्लेट, तो पहला हो जाएगा गलत. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. सम इरेजर आर नॉट पेन्स. कह रहा सम इरेजर आर नॉट पेन. तो आप देख लीजिए, इरेजर और पेन की बात कर रहा है, तो इरेजर देख लीजिए और पेन का है, तो इरेजर यहां है और पेन की यहां कह रहा है. तो देखिए, सम इरेजर आर पेन, इरेजर यहां पेन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत. ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत. इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नाइदर टू फॉलो. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. फिर भी मैं आपको पहला बताता हूं गलत क्यों हुआ. कह रहा सम पेंसिल आर नॉट स्लेट. जैसे ही आपको नो या नॉट दिख गया तो आपके माइंड में दो चीज आना चाहिए कि अगर नॉट लगा गया है तो इसका मतलब कंक्लूजन ऊपर स्टेटमेंट में, अगर कंक्लूजन में नॉट लग गया है या नो लग गया है तो आपको ध्यान ये देना चाहिए, आपके माइंड में ये चीज आना चाहिए कि ऊपर स्टेटमेंट में एक प्लस होगा या तो एक माइनस होगा. पहला हमारे दिमाग में ये आएगा. दूसरा ये आना चाहिए कि हो सकता है किसी नेगेटिव स्टेटमेंट का ये रियल स्टेटमेंट है, तभी तो नो आएगा या नॉट लगेगा. ऐसे तो नॉट आएगा नहीं, और अगर आ गया है तो आप काट दीजिए, क्योंकि प्लस 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 होता है, माइनस नहीं होता है. तो ये हो जाएगा पहला गलत इस वजह से हुआ, क्योंकि ये रियल स्टेटमेंट अगर ऐसा करेंगे, अगर इसका हम रियल स्टेटमेंट करेंगे तो नो पेंसिल इज स्लेट ऐसे लिखेंगे, ना कि नो पेंसिल सम पेंसिल आर नॉट स्लेट. तो पहला गलत, ये भी गलत है. ठीक है, कॉमन टर्म इसका नहीं है, ये भी गलत. चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर. आप सब भी कमेंट लगातार करते रहिए, ये आपके सुविधा के लिए है. ठीक है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर किए जा सके. चलिए फटाफट चलते हैं अगले सवाल की ओर. हम आ गए हैं तीसरे सवाल की ओर. तो इसका बता के जल्दी से इसका आप पहले आंसर कमेंट कीजिए, क्या इसका आंसर होगा. सवाल नंबर 3. तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं फटाफट, तब तक आप आंसर कर दीजिए. कह रहा है ऑल ट्रीज आर branches, some branches are seeds, no fruit is a tree. Conclusion number 1, some branches are not fruits. Number 2, some seeds
आर ब्रांचेज। नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि सम सीड्स बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए, तो हमने तीनों इसके नोट डाउन कर लिए। चलिए चेक करते हैं क्या इसका आंसर है। तो आप चेक कर रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि सम ब्रांचेज आर नॉट फ्रूट। तो फिर मैं आपको बता रहा हूं यहां क्या लग गया, नॉट लग गया है। तो आपके माइंड में ये चीज आना चाहिए सबसे पहला ख्याल कि ऊपर स्टेटमेंट में या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या फिर ये किसी नेगेटिव स्टेटमेंट का रियल स्टेटमेंट है। चेक करते हैं। तो सम ब्रांचेज आर नॉट फ्रूट, ठीक है। तो सम ब्रांचेज आर नॉट फ्रूट, तो आप देख रहे हो ब्रांचेज यहां पर है, फ्रूट यहां पर है, देख रहे हो है ना। ब्रांचेज यहां पर है, फ्रूट यहां पर भी है ना। तो आप देख रहे हो कि अगर आप ऐसा सवाल देख रहे हो कि ब्रांचेज और ट्री के पास, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन टर्म आप इन दोनों को देख लो, इन दोनों कंपेयर, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ट्री ट्री ब्रांच, देखिए ट्री ट्री, ब्रांच को आना है किसके पास, फ्रूट के पास। देखिए सम ब्रांच आर नॉट, सम ब्रांच आर नॉट ट्री की बात कर रहा है, तो ब्रांच और ट्री। अच्छा तो ये रियल स्टेटमेंट है, ये क्या है, सॉरी 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 सॉरी, सम ब्रांचेज आर नॉट ट्री, ऑल ट्री आर ब्रांचेज, ये रियल स्टेटमेंट है। सॉरी, ये क्या है, रियल स्टेटमेंट, और ये पॉजिटिव है। और आपको पता है कि पॉजिटिव रियल स्टेटमेंट क्या होता है, यहां पर देख लीजिए, है ना। ब्रांच और वेट वेट वेट, ब्रांच और फ्रूट की बात कर रहा है, मैं ट्री देख ले रहा हूं, ठीक है। सॉरी, यहां थोड़ा सा ध्यान भटक गया। कह रहा है कि सम ब्रांचेज आर नॉट फ्रूट, तो ब्रांच को आना है फ्रूट के पास, तो ब्रांच और फ्रूट कॉमन टर्म कौन है, ट्री। तो हमने सही किया था, पता नहीं दिमाग में क्या चला गया, नॉट है। अब आप देख रहे हो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, सम ब्रांचेज आर नॉट ट्री, सॉरी नॉट फ्रूट। आप देख रहे हो कि यहां कितना मिल रहा है इसको, फ्रूट को 100, यहां भी क्या मिल गया 100। और पॉजिटिव निगेटिव मैंने बोला क्या कि अगर यहां नोट लग गया, इसका मतलब क्या होगा कि या तो किसी स्टेटमेंट का ये रियल स्टेटमेंट होगा, या फिर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब देखिए सम लगाया ब्रांच के पास, इसकी वैल्यू सम, नॉट लगाया फ्रूट के पास, इसकी वैल्यू चेक कीजिए, इसकी वैल्यू 100, यानी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कॉमन टर्म ट्री, ठीक है। चलिए अगला, सम सीड आर ब्रांचेज। देखिए सम सीड आर ब्रांचेज, यानी ये हमारा रियल स्टेटमेंट है, और ये कैसा है, तो पॉजिटिव। तो रियल पॉजिटिव स्टेटमेंट का रियल स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है। तो सम सब्जेक्ट को प्रीडिकेट और प्रीडिकेट को सब्जेक्ट बना दिया जाए और वो पॉजिटिव है, तो उसका सम के केस में सही होता है, ये हमारा सही। सम सीड्स बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम सीड्स बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम सीड्स बीइंग ट्री, आप देख लो यहां पर, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा, यानी यहां से यहां आने के लिए, तो जब ऊपर गलत तो नीचे सही, इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी ई इज द राइट आंसर, यानी ऑल फॉलो, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ये पॉसिबिलिटी है। तो आपको पता है कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाए, फिर से बताता हूं, ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। और इस तो हमें करना क्या है, इसके कंक्लूजन में चेक करना है। तो देखिए सीड, तो यहां देखिए सीड यहां 50 मांग रहा है, यहां मिल गया 50, तो ये हो जाएगा सही। आई होप आप सबका भी सही होगा। तो जितने बच्चे सही कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड, नहीं कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, आपके डाउट सभी क्लियर होंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ई। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या इसका आंसर है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। आप ट्राई करो कि 5 में 5 सही जाना चाहिए हमारा, और अगर नहीं जा रहा है तो आपको डाउट्स पूछने की जरूरत है कि कहां आपको प्रॉब्लम हो रहा है। नंबर 4 कह रहा है, नंबर 4 क्या कह रहा है कि सम bottles are leads, some leads are flat, some flat are round. Conclusion number 1, some flat are lead. Number 2, some round are not
बोटल्स। चलिए इस बार हमारे पास दो कंक्लूजन है, चेक कर लेते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। जिनका सही होगा वो प्लीज कमेंट करेंगे और जिनका गलत होगा वो भी कमेंट करेंगे, आपको कहां प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, अगर आपका क्लियर हो जा रहा है तो कोई बात नहीं है। देखिए सम फ्लैट आर लीड, तो सम फ्लैट आर लीड ये रियल स्टेटमेंट है, चेक कीजिए आप, है ना। तो ये हो जाएगा सही, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव का सब्जेक्ट और प्रिडिकेट को अगर बदला जाए और वो पॉजिटिव है तो सम केस में सही होता है, यानी पहला सही है। चलिए अगला चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि सम राउंड आर नॉट बॉटल, सम राउंड आर नॉट बॉटल। तो आप चेक कर लो कि सम राउंड आर नॉट बॉटल। तो आप एक चेक करो कि यहां पर कहीं भी निगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये नो आएगा कहां से भाई, यानी ये गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए ना, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी केवल पहला सही है क्योंकि दूसरा तो गलत है। जब सारा पॉजिटिव है तो नॉट कहां जाएगा, मैंने आपको अभी एक तरीका बताया, एकदम कॉन्सेप्ट इजी, बिना सर्कल खींचे हुए, कि जैसा ही नॉट लगा हुआ है या नो लगा हुआ है तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट में या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या फिर रियल स्टेटमेंट है किसी नेगेटिव स्टेटमेंट का। लेकिन यहां पर तो पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, इसका ये नॉट कहां से आएगा, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आपके भी आंसर सही आ रहे हैं। जिन्हें गलत आ रहे हैं वो प्लीज कमेंट करेंगे। चलिए आ गए हम आज के इस सेशन के आखिरी सवाल पर। तो आज हमारा ये सम नॉट का डे 1 है, हो सकता है मैं भी इसके और भी वीडियोस आए, लेकिन ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आपके डाउट्स क्लियर ना कर दूं, यानी तब तक तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। चलिए, ऑल फ्लावर्स आर रोजेज, नो रोज is a lily, some lily are plants. Conclusion number 1, all rose being flowers is a possibility. नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, ऑल प्लांट्स बीइंग लिली इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए नंबर तीसरा क्या कह रहा है, सम लिली आर नॉट रोजेस। चलिए चेक कर लेते हैं इसका कि इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी से फटाफट चेक कर लेते हैं इसका आंसर आप क्या दे रहे हो। चलिए जल्दी से, कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए ऑल रोज बीइंग फ्लावर इज, ऑल रोज बीइंग फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रोज बीइंग फ्लावर। तो देखिए ऑल रोज बीइंग फ्लावर पॉसिबिलिटी लगा, तो चेक कीजिए, तो ऊपर गलत तो नीचे सही, ऑल रोज बीइंग फ्लावर, तो रोज यहां पर है और फ्लावर यहां पर है, ये देखिए ये रियल स्टेटमेंट है, क्या है ये, तो ये रियल स्टेटमेंट है, तो ऊपर गलत तो नीचे सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं, ऑल प्लांट बीइंग लिली इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल प्लांट बीइंग लिली इज अ पॉसिबिलिटी, तो प्लांट यहां है और लिली यहां पर है, देखिए है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल प्लांट बीइंग लिली इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी प्लांट के लिली होने की संभावना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम लिली आर नॉट रोजेज, ठीक है, सम लिली आर नॉट रोजेज, देखिए ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि देखो एक पॉजिटिव नेगेटिव है और इसका सम नोट में सही होता है, यानी सम लिली आर नॉट रोजेज। तो देखा, यानी इसका आंसर हो जाएगा, आप इसका आंसर क्या मारोगे, डी, ऑल फॉलो, इसका आंसर क्या मारोगे, डी। फटाफट कमेंट कर लीजिए कि आपका सही है या गलत है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कितने बच्चों का कितना नंबर आया, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल फॉलो। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि 5 में कितना नंबर आपका आया। एक बार मैं फिर से बताता हूं कि पहला सही है, क्योंकि ये रियल स्टेटमेंट ऑल के केस में गलत होता है, क्या होता है, गलत। तो पॉसिबिलिटी का सिंपल सा नियम है, ऊपर गलत तो नीचे सही। दूसरा, ये
सम के केस में सही होता है, ये रियल स्टेटमेंट है तो ऊपर गलत तो नीचे सही। सम लिली आर नॉट रोजेज, यानी कि ये नेगेटिव रियल स्टेटमेंट है तो ये सही है, यानी कि तीनों का तीनों फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल फॉलो। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि 5 में कितना नंबर आपका आ रहा है। और क्लास के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।